जनता का प्यार है या पैसे देके बुलाएंगे? देखिए ऐसा है, ये थोड़ा प्रोग्राम लेट हो गया। बाकी आम आदमी पार्टी ने आज तक ना एक पैसा खर्चा है ना खर्चते हैं। सिर्फ ये है कि अपने विधायकों को ये जिम्मेदारी दी जाती है। हम बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी के प्रति 4 बसें हम भी लेके आए हैं अपने यहाँ से। हमने तो किसी को एक पैसा नहीं दिया। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने इसका जो देश के अंदर चला रहे हैं, ये जोगतंत्र है। लोकतंत्र खत्म करके जोगतंत्र चला रहे हैं। जिस तरह से जोगतंत्र चला रहे हैं, उनको आने वाले चुनाव बता देगा किस तरह का चुनाव। ये जनता इतनी भीड़ लगा के, जनता का प्यार है या पैसे देके? बिल्कुल प्यार है। ये आम आदमी पार्टी के आज तक ना तो कोई कार्यकर्ता ना कोई पेड कार्यकर्ता ना रहा है ना रहेगा। हमेशा दिल से दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री जी को प्यार करती है और वो उनके समर्थन में आती है हमेशा। ये पेड ना 70 में 70 दिल्ली की सरकार है। स्टेडियम में जिस तरीके से गजाखच भीड़ बढ़ी हुई है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसे देके भीड़ बुलाई गई है। कौन आरोप लगा रहे हैं? बीजेपी वाले, तो उनका काम ही यही है। और देखिए बीजेपी वाले जो है वो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक की राजनीति करना चाहते हैं। अब आप कल का एपिसोड दिखा लीजिए। कल के एपिसोड में किस तरीके से उनने बस मार्शल के साथ किया, कितनी बदतमीजी करी, बस मार्शल को कितना धोखा दिया। बहुत शर्म की बात है। बस मार्शल उनके पैर पड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, फिर भी जो है बताइए, एक दिन में कैबिनेट नोट आ सकता है तो एक दिन में एलजी साहब ऑर्डर पास नहीं कर सकते? क्या नाम है? प्रवीण कुमार, कहाँ से? जंगपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी। अगर जिस तरीके से देखा जा रहा है, आज जनता की अदालत लगी हुई है। जनता की अदालत में आपका क्या फैसला है और जनता के तरफ से जितनी यहाँ पे जनता आई हुई है उनकी तरफ से क्या फैसला लग रहा है? फैसला तो क्लियर है। जनता साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहती है और अरविंद केजरीवाल जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गलत केस में उठा के अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जी, सत्येंद्र सबको उठा के अंदर कर दिया। ये चाहते थे कि सारी आम आदमी पार्टी सरकार अंदर हो जाए और उसके बाद आम आदमी पार्टी के टुकड़े हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाए। ये इनके मंसूबे थे, लेकिन इनके मंसूबे जो है वो कामयाब नहीं हो पाए। अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह दुखी है, पूरी तरह परेशान है और अरविंद केजरीवाल जी ने दोबारा इनके ऊपर इनका ही खेल जो है इनके ऊपर चल दिया। जैसे ये दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले थे, उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, नया मुख्यमंत्री आतिशी जी को बना दिया। भारतीय जनता पार्टी का पासा पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया और अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा इसलिए दिया ताकि अब जनता के बीच जाए। जनता अगर चाहती है, जनता कहती है कि वो ईमानदार है, उनने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया और दिल्ली के लिए काम करते, तो वापस दिल्ली वाले जो है अरविंद केजरीवाल को वोट देके दोबारा दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे और दिल्ली की जनता सारी अरविंद केजरीवाल के साथ। जब इस्तीफा दे रहे थे तब उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो जनता मुझे जिताएगी। तो क्या लगता है इस बार जो 70 की सीटों पर विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी दावा कर रही है कि 50 सीटों पे हम आएंगे, और क्या लग रहा है कि आपको केजरीवाल जी कितनी लग रही है? पूरी शानदार जीत जो है वो आम आदमी पार्टी की होने वाली है। 70 की 70 सीटें जो है विधानसभा आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत से जीतने वाली है। और देखिए पहले भी आप रिकॉर्ड उठा के ले लीजिए, आम आदमी पार्टी 67 सीटें 67 सीट जीती, फिर 62 सीटें जीते और अब जो है 70 सीटें जीतने वाली है। तो देखिए रेशियो जो है इतना दूर नहीं है। अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, पूरे देश में पॉपुलर हो रहे हैं। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी जब गिरफ्तार किए थे तो विदेशों के अखबारों ने छापा था, विदेश के अखबारों के बड़े बड़े नेताओं ने अपने बयान दिए थे। तो अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी जो है बहुत बड़ी है और दिल्ली में 70 सीटें आम आदमी। आरोप लगता जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो लोग आई हुई, जितनी भीड़ आई हुई है, ये 17 साल स्टेडियम है बॉर्डर टाउन का, इस स्टेडियम में जिस तरीके से गजाखच भीड़ बढ़ी हुई है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसे देके भीड़ बुलाई गई है। कौन आरोप लगा रहे हैं? बीजेपी वाले, तो उनका काम ही यही है। और देखिए बीजेपी वाले जो है वो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक की राजनीति करना चाहते हैं। अब आप कल का एपिसोड दिखा लीजिए। कल के एपिसोड में किस तरीके से उनने बस मार्शल के साथ किया, कितनी बदतमीजी करी, बस मार्शल को कितना धोखा दिया। बहुत शर्म की बात है। बस मार्शल उनके पैर पड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, फिर भी जो है बताइए, एक दिन में कैबिनेट नोट आ सकता है तो एक दिन में एलजी साहब ऑर्डर पास नहीं कर सकते? बहुत शर्म, ये करना नहीं चाहते दिल्ली वाले का। और इस तरीके फिर अनलगढ़ बातें करते रहते हैं, झूठे आरोप लगाते रहते हैं। आम आदमी पार्टी के सारे लोग जो हैं वो दिल से जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के सारे लोग जो है खुद से आते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को पसंद करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं को पसंद करते हैं, आम आदमी पार्टी की विचारधारा को पसंद करते हैं, इसलिए आते हैं खुद से। सर क्या नाम है? क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं तो सर देखिए सवाल ये है, लोग कह रहे हैं इतनी जो भीड़ आई हुई है, ये जनता का प्यार है या पैसे देके बुलाएगी? देखिए ऐसा है, ये थोड़ा प्रोग्राम लेट हो गया। बाकी आम आदमी पार्टी ने आज तक ना एक पैसा खर्चा है ना खर्चते हैं। सिर्फ ये है कि अपने विधायकों को ये जिम्मेदारी दी जाती है। हम बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी के प्रति 4 बसें हम भी लेके आए हैं अपने यहाँ से। हमने तो किसी को एक पैसा नहीं दिया। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने इसका जो
देश के अंदर चला रहे हैं, ये जोगतंत्र है। लोकतंत्र खत्म करके जोगतंत्र चला रहे हैं। जिस तरह से जोगतंत्र चला रहे हैं, उनको आने वाले चुनाव बता देगा किस तरह का चुनाव होने वाला है। कि भी हरियाणा का रिजल्ट सामने आ रहा है, जम्मू कश्मीर का रिजल्ट सामने आ रहा है। बीजेपी हार रही है, हरियाणा में हार रही है। हम ये नहीं कह रहे कि कौन जीत रहा है कौन है, खुद बीजेपी अपने कर्मों से बैकफुट पे आ रही है, और वही बैकफुट पे यहाँ दिल्ली में ही जाएगी। और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है दिल्ली के अंदर, वो जनता आने वाले समय में इनको सपने दिखा देगी ना किस तरह का है। बीजेपी सरकार ये भी कह रही कि 50 सीटों पे हम राज करने वाले हैं इस बार। वो इस सपने में ही राज करते हैं, पहले भी कह रहे थे, पहले भी इन्होंने यही कहा था, यही रूमर फैलाया था कि हम सत्ता में आ रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं। ये कहने से सत्ता में नहीं आते, कर्मों से सत्ता में आते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो कर्म किए हैं, अरविंद केजरीवाल ने स्कूल ठीक किए, अरविंद केजरीवाल ने हॉस्पिटल ठीक किए, अरविंद केजरीवाल ने आम जनता के लिए जो काम किया, झुग्गियों में किया है, हर जगह काम किया, महिलाओं की बस यात्रा फ्री करी है। तो अरविंद केजरीवाल अपने कर्मों से आ रहे हैं। ये कौन से ऐसे काम कर रहे हैं, मैं इनके काम दिखा दूंगा तो आपको पता लग जाएगा। खुद ही एक डंडा चलाते हैं पब्लिक पे, कहते हैं जी हमने BSES में, अभी मैं एक पढ़ रहा था एक क्लिप में, BSES के अंदर इन्होंने क्या DDA के NOC ठोक दी कि भाई आपको मीटर लगवाने के लिए DDA की NOC चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया। अब लोग परेशान होने लगे तो डंडा वापस रख के कहते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने DDA की NOC खत्म कर दी। अरे भाई डंडा भी तो तुमने ही निकाला था। बात करूं 70 सीटों पे, 70 सीटें हैं, 70 में से कितनी सीटें लग रही है? देखिए हमारा अनुमान तो ये है कि जैसे पहले प्रचंड बहुमत मिला था, वैसे ही प्रचंड बहुमत दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को मिलने वाला है। घबराहट इसी बात की है, सवाल का जवाब नहीं है। उन्होंने खुद अपने पद से इस्तीफा दे दिया भैया, उन्होंने खुद अपना घर छोड़ दिया। कहते हैं पब्लिक की अदालत में जाऊंगा, अब पब्लिक की अदालत फैसला करे, और पब्लिक की अदालत फैसला करके दिखाएगी। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से जनता की अदालत लगी हुई है, आपका क्या फैसला है? जनता की अदालत लगाई इसीलिए गई थी कि लोगों को और दिल्ली की जनता को दिखाना था कि जनता की अदालत में फैसला आएगा कि दिल्ली की जनता फिर दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर दोबारा मुख्यमंत्री पद पे बिठाएगी। सबसे एक ही सवाल किया, आपसे भी सेम सवाल करना चाहूंगा, ये जनता इतनी भीड़ लगा के है, जनता का प्यार है या पैसे देके बोले? बिल्कुल प्यार है ये। आम आदमी पार्टी के आज तक ना तो कोई कार्यकर्ता, ना कोई पेड कार्यकर्ता ना रहा है ना रहेगा। हमेशा दिल से दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री जी को प्यार करती है और वो उनके समर्थन में आती है हमेशा। ये पेड ना 70 में 70 दिल्ली की सरकार आएगी, बिल्कुल 70 आएगी। सर क्या नाम? मनोज तायल, कहाँ से? माधुरी विधानसभा। क्या लग रहा है सर, इस बारी जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगाती आई अरविंद केजरीवाल जी पे, तमाम आरोप लगाए, लेकिन उसके बाद भी वो बरी हो गए। बीजेपी काम क्या है? बीजेपी काम आरोप लगाना ही है ना। आज अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में काम किए थे पिछले 1.5 साल से, जो इन्होंने आज LG के द्वारा जो अफसरों को जो रोका इन्होंने काम करने से, जनता परेशान हो रही है इन लोगों से। लेकिन लोग कहते हैं वोट तो हम केजरीवाल को देंगे। भाजपा को पता है अगली बार भी जनता इनको चुनेगी, लेकिन इन्होंने LG के द्वारा उन अफसरों को, सबको तमाम अफसर थे, उन्होंने जितनी हमारी योजना चल रही थी सब पे रुकावट लगाई। लेकिन आज जो ये जनता की अरविंद केजरीवाल जी लगाई है, जनता तय कर चुकी 70 दिल्ली में 70 सीट आएंगी।